भाई और बहनों, आज एक आपको छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी सुनाने का मन हो गया। जो सुनना। एक साहूकार थे, तो वो दुकान कर रखी थी छोटी सी परचूने की, और कमाई होती थी जो होती थी उसमें से कुछ ब्याज बट्टा कर लेते थे। लेकिन 1 रुपया कभी भी किसी को दान नहीं देते थे। बोला क्यों, इतनी मेहनत से कमाता हूँ, सभी कमाई करो, दान धर्म तो फालतू ब्राह्मणों के बनाए हुए चोचले हैं। कुछ समय बाद उसके एक लड़का था, वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी कर दी। शादी कर दी तो बहुत ही वो अच्छे संस्कारी परिवार से और स्वाध्याय परिवार से थी। दान पुण्य और भक्ति मार्ग देखा हुआ था। ससुराल में आके उसने देखा ससुर जी तो बस खाना पीना खा लिया और दुकान चले गए। न किसी मंदिर से मतलब, न किसी भाई बहनों से राम रूम का मतलब, गाय तक को भी यहाँ तक रोटी नहीं देते थे उस लोग। तो उसने सोचा इनका कैसे उद्धार होगा, इनको कैसे मैं इनको अच्छी बातें बताऊं जिससे इनको पता हो पाप पुण्य का क्या होता है। कुछ समय बाद उसी गांव में कोई कथावाचक आए, तो उनके लिए गांव वाले गली वाले चंदा लेने घर घर पहुंच रहे थे कि वो कथावाचक उनके लिए रहने का प्रबंध भी करें और उनके खाने पीने का प्रबंध भी करें और उनको कुछ दिया भी जाए। तो जब सेठ जी के घर का नंबर आया तो सबने मना कर दिया, हंसी उड़ाने लगे। बोले सेठ जी दमड़ी नहीं देंगे, चमड़ी चल जाएगी सेठ जी का, इनके घर में तो जाना ही बेकार। वो बहुत ही बाहर झाड़ू निकाल रही थी। उसने सोचा ये हमारे घर के लिए इतना हंसी मजाक कर रहे हैं, क्यों भाई, क्यों कि ससुर जी कंजूस थे। तो बहू ने आके ससुर जी को मौका दे के बात की कि ससुर जी अपने गांव में भागवत कथा बच रही है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। बोले वो ऐसे ही है निकम्मे, कथा कहानियों को बढ़ा बढ़ा के रोजगार बना लिया है, मेरी तरह धंधा क्यों नहीं करते, मैं तो 1 रुपया नहीं देने वाला। बहू ने कहा नहीं पिताजी, ये है ना जो शास्त्रों में पुराणों में जो बात है ना, जो नहीं पढ़ सकते उनको रंगमंच पर पे आके तैयार करके वो बातें हम तक आप तक पहुंचाते हैं, अच्छी बातें। बोले मेरे को नहीं सुननी, मैं तो बस कमाई को ही अच्छा मानता हूँ। बोले ठीक है। फिर कथा चालू हो गई। बहू ने आके कहा, उसके बहू के तो मन में ये थे ना कैसे जैसे ससुर जी को भक्ति भावना में लाऊं। ससुर जी आप और तो कुछ नहीं कर सकते, एक दिन का खाना उन पंडितों के लिए तो दे सकते ना, 2 पंडित आए हुए 7 दिन रहेंगे। तो ससुर जी ने सोचा कि रुपया पैसा देने से तो अच्छा है मैं खाना ही दे दूं, क्योंकि पहले के जमाने में है ना अनाज बहुत होता था, दूध दही थी खूब, खाने की कमी नहीं थी, पैसों की कमी थी, पैसे नहीं रहते तो पैसों को लोग है ना बहुत आदर से छुपा के रखते थे। तो चलो ले खाना खुना दे देंगे। बोले ठीक है बहू, तुम्हारा मन ही हो गया तो उन 2 ब्राह्मणों का भोजन दे दे। तो बहू भोजन क्या बनाएगी। बोले आप बताओ। बोले बहू मेरे को क्या पता। बोले ससुर जी हलवा बना लेते हैं और पूड़ी सब्जी। तो ये ब्याह शादी में भारी था, पहले बनाते थे ये भारी, पहले तो इतना नहीं बनाते जैसे आज बनाते हैं मिठाई वगैरह। तो ससुर जी ने हाँ तो कर दी, लेकिन उन्होंने चिंता कर ली पूरे दिन, हलवा बनाएगी, घी लाएगी और चीनी आधी किलो खत्म होगी, 2 वो जिमेंगे, 2 का 4 बनेगा, फिर उसको दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, उनको कपड़ा देना पड़ेगा। सोच सोच के पंडित जी के बीपी हाई हो गया। शाम को तक तो उठा ही नहीं गया। बहू चाय देने गई, ससुर जी क्या बात है उठ नहीं रहे हो। बोले बेटा पता ही नहीं, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, उठ नहीं पा रहा हूँ। ओ देखिए ससुर जी आपके तो बुखार भी हो रही है। ऐसा करते हैं ससुर जी, रात का टाइम है, रात को कहाँ भागेंगे, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ, आपको दिखा देती हूँ, छोटी मोटी कोई होगा बीपी वगैरह, ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर का नाम सुनते ही वो बोले नहीं बेटा, मैं तो काढ़ा ले लूंगा लूंग का, डॉक्टर जी आएगा, फीस लेगा, दवाई लिखेगा, दवाई का पैसा लगेगा, मैं तो यूं ही ठीक हो जाऊंगा। तो ससुर जी ने वो दवाई भी नहीं ली, डॉक्टर को लाने नहीं दिया। वो बीपी बढ़ गया, हाथ पैर हिलने लगे, चक्कर आने लगे। तो बोलो तो ससुर जी क्या बोलो, अब मंगाऊं डॉक्टर को बुलाऊं। बोले बहू डॉक्टर तो आएगा तो फीस लेगा। बोल फीस की छोड़ो ससुर जी, या तो डॉक्टर को बुलाओ या सोच लो मेरा अगले घर में जाना है।
बोला भगवान की जैसी मर्जी। बोला ठीक है, आपने विचार ही कर लिया अगले घर जाना का। तो ससुर जी मेरी बात सुनो, मेरे दादाजी को है ना, वो जो जरी कुन्ना मिन्ना तारी इसका जड़ाऊ का काम होता था ओढ़नी में, वो करते थे। टोपी, सुलमे की टोपी बहुत अच्छी बनाते थे। तो वो मरते वक्त एक सुई भूल गए, वो आज तक मेरे घर में पड़ी है। तो दादाजी ने कहा जब भी मैं मरूं ना, ये सुई किसी के साथ में मेरे को भेज देना। तो इतने दिन तो हम भूल गए। अगर आप विश्वासी हो, घर के आदमी हो, तो आप मेरे दादाजी की सुई जरूर लेके जाना, दादाजी को दे देना। तो ससुर जी ने कहा हाँ बहू ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो अभी ला दूं? हाँ बेटी, ले लो ससुर जी, मेरे दादाजी की टोपी की वो सुई है, कहाँ रखूं? बोला बेटा मेरा वो कुर्ता टंगा है ना, चोड़िया बोलते जिसको, उसमें टांग लो। बोले ठीक है। फिर बहू बोली ससुर जी, चोले में तो आप ये सुई धागा डलवा रहे हो, लेकिन जब आप मरोगे ये चोड़िया तो यहीं रह जाएगा, और जो कपड़े पहने के वो भी उतार देंगे आपको, नह धला वहां धुला के कफन में लपेट के ले जाएंगे, ये तो चलने वाला नहीं। कहा हाँ बहू ये बात तो सही है। तो ऐसा कर, वो सुई है ना मेरी चमड़ी में डुबो देना, मैं मरू ना उसमें चुबो देना। बोल ठीक। तो बहू बोली, बोले पापा जी, ससुर जी, आपके मरते ही आपको शमशान घाट में ले जाएंगे, वहां के अग्नि लगा देंगे, आप तो जल जाएंगे, ये हाड़ मांस जो भी है यहाँ तो राख हो जाएगा, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, वो सुई भी गड़ पंगड़ कर यहीं चल जाएगी, यहीं रह जाएगी। हाँ बहू ये बात तो है, तो मैं क्या बताऊं, कैसे ले जाऊं सुई, और कोई उपाय सोचो। बोले ससुर जी सोच लिया, अपने हृदय को खोलो, अंदर है ना जो अंधेरा, उसको रोशनी में बदलो, थोड़ा ज्ञान करो पापा, जब यहाँ सुई आपके साथ नहीं जाने वाली है, तो जो कमाई कर रहे हो ब्याज की या जैसे भी झूठ साज करके कम तोल के, वो कैसे जाएगी? आपके साथ में तो सिर्फ धर्म पुण्य जाएगा। तो आप थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं करते तो 1000 रुपये कमा के उसमें से 100 रुपये तो कम से कम आप, जिसको जरूरत है उसको दान पुण्य करना करता रहना चाहिए, है ना? तो आप है ना अपने खुले मन से देखो, जितना करोगे ना उससे 100 गुना पदम गुना और हमको मिलेगा, हमारे को पुण्य मिलेगा और हमारी खूब कमाई होगी, आप यदि अच्छे काम में पैसे लगाओगे तो ससुर जी का बोलिए हाँ बेटा ये बात तो सही है, जब मैं सुई नहीं ले जा सकता वहां, तो इतनी 30 साल की कमाई साथ में कैसे जाएगी? आज से कहेगी ना वैसे ही दान पुण्य मैं करूंगा। तो संस्कारी बहू ने ससुर जी की आंख खोल दी। अगली कड़ी में इससे भी अच्छी कहानी। हाँ भाई बहनों, अगली कड़ी में ऐसी शिक्षाप्रद, आत्मा परमात्मा की, हमारे इंसानों की, हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में जो घट रहा है, अच्छा ये होगा उसके बारे में अच्छी अच्छी कहानी और बताएंगे आप।